बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली जो इलेक्शन हुआ है कल 8 फरवरी को और उसके नताइज आए हैं, जो उनके बारे में कुछ बातचीत करनी है आपसे, उसके लिए हाज़िर हुए हैं हम। नताइज के हवाले से गुजरात के मैं बात करूँगा। NA 64, NA 63, NA 62 और उसके साथ NA 65, इनमें हलकों की बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ NA 62 की, जहाँ पर आबद रज़ा कोटला साहब भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं, जो कि गुज़िश्ता रात को अपना इलेक्शन हार रहे थे सुबह उठते सार, और तकरीबन 12 बजे दिन के करीब वो अपना इलेक्शन जीत चुके हैं। अगर NA 63 की बात की जाए, वहाँ पर सुनैन इलाही साहब वो इलेक्शन अपना जीत चुके हैं, भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। NA 64 में चौधरी सालक हुसैन, जो कि MNA के उम्मीदवार थे, वो इलेक्शन जीत चुके हैं। NA 65 में नसीर अहमद सिद्धू साहब वो अपना इलेक्शन जीत चुके हैं। अब इनके कुछ बात करते हैं रात के जो थे रिज़ल्ट और सुबह के रिज़ल्ट। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पूरे मुल्क में अब धांधली का रोना पीटा जा रहा है और बज़ाहिर धांधली ही ये इलेक्शन में नज़र आ रही है, और इस कदर धांधली की गई है और करवाई गई है। मैं तो इसको कहता हूँ कि ऐसी धांधली मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखी होगी, और इस तरह धांधली हुई है इस इलेक्शन में कि लोग भी देखते रह गए हैं कि रात को उनका जो पसंदीदा उम्मीदवार था वो जीत रहा था, और सुबह जब उठे हैं तो उनका पसंदीदा उम्मीदवार हार चुका था। अगर रात को बात की जाए कसरा इलाही साहबा की, वो अपना इलेक्शन जीत चुकी थी और लोग रात गुजरात में PTI के लोग जश्न भी मना रहे थे, लेकिन सुबह उठे हैं तो भारी अक्सरियत से चौधरी सालक हुसैन जीत चुके थे अपना इलेक्शन। 1,03,000 के करीब उनको वोट पड़े हैं, जबकि 80,000 कसरा इलाही को। अगर रात को देखा जाता तो 4438 वोट सालक हुसैन के थे, और कसरा इलाही के जो थे वो 25,000 को 332 वोट थे। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये इलेक्शन तो सरासर धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, और इस इलेक्शन को तो कौम किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करती। और अगर सोचा जाए तो इस इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो किसी सूरत भी नहीं आएगी। पॉलिटिकली जो सिचुएशन है पाकिस्तान की स्टेबल नहीं होगी, किसी सूरत भी नहीं होगी अब, बल्कि हालात मज़ीद बिगड़ेंगे इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि जिनको हक़ मिलना चाहिए था उनको अपना हक़ नहीं दिया गया। और अभी भी कुछ ऐसे सीटें हैं, कुछ ऐसे हलके हैं जहां पर अभी तक इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उनको अनाउंस नहीं किया गया, जबकि इलेक्शन को हुए भी अभी तक 18 से 19 घंटे हो गए हैं, क्योंकि रात 5 बजे की शाम 5 बजे कल पोलिंग ख़त्म हो गई थी, और अभी दिन के 3 बज रहे हैं, तो अभी तक भी कुछ हलकों में अभी तक भी रिज़ल्ट नहीं आया, जिनमें NA 50 सरफहरिस्त है, जो कि अटक का हलका है, जहां पर उम्मीदवार क्रेन पार्टी के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी है। और उस हलके में कुछ ही लम्हे पहले हाफ़िज़ साद साहब लीड कर रहे थे। जब अभी देखा है रिज़ल्ट तो वहाँ पर जो लीडिंग है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो भारी अक्सरियत से अब लीड कर रहे हैं उस इलेक्शन को। तो अगर देखा जाए तो ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, और इससे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो किसी सूरत मुल्क में नहीं आने वाली। अगर तो जो उम्मीदवार हैं उनको उनका हक़ नहीं दिया जाता, तो ज़ाहिर सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में जो है हालात मज़ीद कशीदा होंगे, और पाकिस्तान में जो हक़ मांगने के लिए निकलेंगे तो फिर उनसे भी वो फिर आहनिया हाथों से ही निपटा जाएगा। खूनी तसादम के खतरे हैं पाकिस्तान में। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क को जिसकी नज़र लगी है, जिसकी नज़र खा गई है, अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जल्द से जल्द अपनी जो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आए। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लेकिन आखिर पे यही कहता हूँ कि जुल्म का बदला वोट से, वोट का बदला जुल्म से। मैंने उल्ट कर दिया, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि क्या हुआ है आपके साथ, ये उल्ट मैंने क्यों किया स्टेटमेंट। और हमारी तो कोशिश थी कि रात को हमारी पार्टी, जिसको मैंने सपोर्ट किया, मैं अब नाम नहीं लूँगा, वो जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके भी वोट 10,000 के करीब गुजरात में खा लिए गए हैं, और वो 967 उसके वोट हैं काउंटिंग में आए। और उसकी भी PP की अगर बात की जाए 5,348 वोट हैं, जबकि रात को अगर देखा गया तो रात को 18,000 वोट थे PP के। तो वो बात समझ गए होंगे आपको, जिसके वो तीसरे नंबर पर है गुजरात में इस वक्त वो पार्टी।
तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब और कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस। और मज़ीद अपडेट जो इलेक्शन के हवाले से आएंगी आपको इंशाल्लाह वो मैं देता रहूँगा। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन तो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, इसको मानना तो मैंने भी नहीं है। किसी भी सहाफ़ी के पास चले जाए, किसी भी जर्नलिस्ट के पास चले जाए, किसी भी बड़े आदमी के पास चले जाए जो सहाफ़ी है, कोई भी सिलेक्शन को नहीं मानने को तैयार। हामिद मीर, इकरार उल हसन, इमरान रियाज़ और या मकबूल जान, समी इब्राहिम, जो भी है, जो नून लीग को भी सपोर्ट करता था ना सहाफ़ी, वो भी इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को नहीं मान रहा। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको रब हदायत दे और वो डायरेक्टली इंटरफेयर करना छोड़ दे जमहूरियत में। तो अल्लाह करे उनको रब कोई अक्ल दे कि वो ये काम करना ही छोड़ दे। अल्लाह करे।